सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा डिबेंचर का पार्ट कवर करेंगे। कंसिडरेशन अदर देन कैश। कौन सा कवर करेंगे? कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलिए, सो कंसिडरेशन अदर देन कैश में अपन ने, बट उसको स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बार फटाफट बता दो, क्या ये कल वाला हमारे दिमाग में सेट है? हमारा लास्ट लेक्चर वाला दिमाग में सेट है क्या? क्या आपको याद है हम लोगों ने ये वाला पॉइंट किया था? क्या याद आ रहा है क्या हमने कितने पॉइंट किए थे इसके? 6 पॉइंट। कितने किए थे? 6। पहले हम लोगों ने क्या किया था? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हमने इशू विद रिडम्पशन डिटेल किया है ना? अब हम आगे जो बढ़ रहे हैं बेटा, आगे जो हम बढ़ रहे हैं, इट इज कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या है बेटा? कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब क्या है? आप देखो, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या मतलब होता है इसका? समथिंग इन रिटर्न। मतलब एक्चुअल वर्ड का जो मतलब है वो है कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न। मैं यहाँ पे कह रहा हूं कंसिडरेशन अदर देन कैश। मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे? कंसिडरेशन अदर देन कैश। मैं कह रहा हूं यार हम कंसिडरेशन तो देंगे, बट कुछ ऐसा देंगे जो किसमें हो? कैश के अलावा फॉर्मेट में हो। किसमें बेटा? कैश के अलावा। तो मैंने कहा अगर आप यहां पे देखोगे तो अब वाई समवन विल, अब अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। जैसे ये कंपनी है, अब ये कंपनी ने यहां पे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है या कोई पर्टिकुलर वेंडर है। मैं ऐसा मानता हूं ये पर्सन वेंडर भी होगा ऑब्वियसली, या कोई बिजनेस भी हो सकता है, तो मैं इसको वेंडर ही मान लेता हूं। मैं बोला ये वेंडर है, ठीक है। अब ये वेंडर क्या कहता है? वेंडर कंपनी को कहता है, कंपनी कहती है इस वेंडर को, बोले यार एक काम करेगा क्या वेंडर? कंपनी, वेंडर ने बोला बोल। बोले तू एक काम कर, मुझे ना मशीन दे दे। क्या दे दे? मशीन। मशीन दे दे। मशीन मतलब जो उसके बिजनेस में काम आ रही होगी। बिल्डिंग भी ले सकता है, कोई परचेस करते हुए कोई और XYZ चीज भी ले सकता है। तो मैंने कहा वो कह रहा है भाई तू एक काम कर, मुझे मशीन दे दे। ये वेंडर मतलब कौन है? जो मशीन बेचता है। ये मशीन बेचता है, तो ये कह रहा है कि मशीन दे दे वेंडर मुझे। तो वेंडर कहता है तू मुझे क्या देगा? तो इसने कहा मैं तेरे को रिटर्न में पैसा नहीं दूंगा, मैं तेरे को डिबेंचर्स दूंगा। क्या दूंगा मैं? डिबेंचर्स। क्या आपके दिमाग में समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये केस नंबर 1 है। क्या ये केस नंबर? पहला केस। ऐसे वाले केस में भी हो सकता है। मैं कहा दूसरा एक और केस बनता है। दूसरा कौन सा केस बनता है मेरे प्यारे लाडलो? दूसरा केस बनेगा जिसमें हम ये कह रहे हैं, केस नंबर 2 में, कि ये कंपनी कहती है, कंपनी क्या कहती है इसको? कंपनी कहती है ये कौन है? ये कंपनी है, और ये सामने दूसरा बिजनेस है। क्या ये दूसरा बिजनेस? कंपनी कहती है हम तेरा बिजनेस ले रहे हैं, मतलब तेरा बिजनेस परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तेरा बिजनेस परचेज। तो ये कहता बोले हाँ परचेज कर रहे हो? बोले हाँ। मतलब बोले जो भी तेरा एसेट है वो हम ले रहे हैं, लाइबिलिटीज भी ले रहे हैं, मतलब हम पूरा बिजनेस उसका टेक ओवर कर रहे हैं। सही बात है। अब बिजनेस आप टेक ओवर करोगे तो आप उसको कुछ ना कुछ परचेज करने के लिए कोई कंसिडरेशन तो दोगे ना। उसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे लाडलो? परचेज कंसिडरेशन। मतलब हम उसको कह रहे हैं बेटा देख, तू परचेज कर रहा है, बहुत बेहतरीन बात है, अब इस परचेज के लिए कुछ कंसिडरेशन भी लगेगा। कंसिडरेशन मतलब कुछ रिटर्न में भी लगेगा। बोले यार ठीक है, क्या लगेगा रिटर्न में? तो बोले हम तेरे को क्या करेंगे, जो पैसा हमें तुझे देना है हम तेरे को कैश नहीं देंगे, हम तेरे को क्या देंगे? डिबेंचर। तो सर ये क्या है आगे? ये हेडिंग क्या है? कंसिडरेशन अदर देन कैश। आप देखो ना यहाँ पे ये जो डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है, क्या वो कैश ले रही है? क्या नहीं। क्या ले रही है उसके सामने? मशीन। यहां पे कंपनी इसको डिबेंचर दे रही है। क्या दे रही है? डिबेंचर। और कंपनी इससे क्या ले रही है? बिजनेस। क्या ले रही है? बिजनेस। क्या आपके दिमाग में गया? ओके। अब मैं क्या बोला सुनो। अब इस केस में आप लोग आते हैं और एंट्रीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसमें? एंट्रीज। अब अगेन इसकी फर्स्ट एंट्री तो क्या होती है? डिफरेंट होती है दोनों की, बट सेकेंड एंट्री सेम होती है। क्या बोला मैं? फर्स्ट एंट्री डिफरेंट होगी इन केसेस में, और दूसरे वाले केसेस में एंट्री मतलब सेकेंड एंट्री जो होगी वो सबकी कॉमन टाइप ही होती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं ऐसा क्यों। देखो समझो, मैं बोला अगर यहाँ पे कंपनी, हम तो कंपनी अकाउंट्स बना रहे, कंपनी ने मशीन लिया, आप मुझे बोलो ना इनके पास क्या आएगी? मशीन आएगी। अरे यस के नो? इनके पास क्या आएगी? मशीन आएगी। ये तो पक्की बात है। अब मैंने कहा यार मशीन आएगी
और सामने ये लोग वेंडर को अपनी लाइबिलिटी बना लेंगे। क्या बना लेंगे? वेंडर को अपनी लाइबिलिटी। और वेंडर को इनको पैसा देना रहेगा, यस कि नो? ये वेंडर को क्या रहेंगे? पैसा देंगे। मतलब पैसा तो कैश में नहीं देंगे, क्या देंगे? डिबेंचर्स देंगे। क्या देंगे? डिबेंचर। मैंने कहा यहां वाले केस में डिफरेंट कहानी है। क्यों डिफरेंट कहानी है? यहां वाले केस में क्या होगा? हम एसेट तो खरीद नहीं रहे, पूरा धंधा खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? पूरा धंधा। तो मैंने कहा यहां पे हमारे पास एसेट भी आएगा। क्या आएगा हमारे पास? एसेट। तो जो एसेट आया उनको क्या करोगे? डेबिट। जो लायबिलिटी आई उसको क्या करोगे? क्रेडिट। अब मैंने कहा यार, अब ये जो सिचुएशन है आप समझो ना, आप किसी का एसेट भी ले रहे हो और किसी से लायबिलिटी भी ले रहे हो, मतलब पूरा धंधा खरीद रहे हो। अब जब पूरा ये धंधा खरीदोगे तो आप सामने वाले को कमिट भी करोगे, मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा। अब वो जो पैसा है उसको मैं डेफिनेटली मैं उसको यही कहूंगा वो परचेज कंसिडरेशन है। क्या है बेटा? परचेज। मैं इसको वेंडर बोल देता हूं। मैं बिजनेस बेच रहा है, वैसे वो तो बिजनेस का नाम आएगा, जो भी बिजनेस ले रहा हूं मैं वेंडर मान लेता हूं, नाम वेंडर लिख देता हूं या लाइबिलिटी लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? लाइबिलिटी। मैं दोनों को कनेक्ट करने के लिए बोल रहा हूं, अदरवाइज ये वो बिजनेस का अकाउंट है जो हमारी लाइबिलिटी है, जिसको हमें पैसा देने का है। क्लियर है? अब मैं बोला इसमें डिपेंड करेगा। मैं बोला आप समझो यहां पे दो सिचुएशन है। कितनी सिचुएशन है? दो। तो मैं बोला ये पहली सिचुएशन, ठीक है, अपन यहां रिकॉर्ड करेंगे। और मैं कहूंगा ये दो सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, ठीक है। ये दोनों सिचुएशन अपन रिकॉर्ड करेंगे। मैं यहां पे बोल देता हूं सिनेरियो नंबर 1, यहां पे मैं बोल देता हूं सिनेरियो नंबर 2। क्या आपके दिमाग में गया? क्या बोला मैं? सिनेरियो नंबर 1 और सिनेरियो नंबर 2। क्या आपके दिमाग में गया? मैं कहा अब यहां पे आते हैं, अपन लाइव एग्जांपल लेंगे, हम अपनी मर्जी से क्वेश्चन बनाएंगे, अपनी मर्जी से हम आंसर देंगे, मतलब जो एज पर अकाउंट से। अब मैंने कहा कितने की मशीन खरीदी हमने? अरे वो अभी मैं आधे बच्चों से पूछा 1 करोड़ में जीरो कितने होते हैं, अटक जाएंगे। तो अपन बड़ा फिगर नहीं लेंगे, अपन क्या लेंगे? छोटा। कह रहा 10,000। इतना छोटा भी नहीं, थोड़ा बड़ा। हम 1 लाख ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 1 लाख। ठीक है ना? कोई टेंशन नहीं होगी आगे, नहीं तो फिर जीरो गिनते रह जाएंगे अपन, उस पर नहीं जाएंगे। अपन कॉन्सेप्ट पिक करेंगे। आ रहा समझ में? अब सिनेरियो पे आते हैं। किस पे आते हैं? सिनेरियो। ये कहानी समझ में आई? 1 लाख का मशीन खरीदा तो वेंडर भी कितने का? 1 लाख का। अब मैं बोला यहाँ पे सिनेरियो नंबर 1 क्या है? सिनेरियो नंबर 1। अब मैं कहा सिनेरियो नंबर 1 ऐसा हो सकता है, मैं किसी का बिजनेस खरीदा, उस बिजनेस में एसेट है अपने पास 1 लाख रुपीज के। कितने के हैं? 1 लाख। लाइबिलिटी हमारे पास आई 40,000 की। कितने की आई? 40। ये कह रहा उल्टा नहीं हो गया? मैं बेवकूफ हूं? 40 1 लाख की लाइबिलिटी खरीदूंगा और 40,000 के एसेट दूंगा। क्लियर है क्या बेटा? ये कह रहा मुझे लगा बैलेंस शीट बना रहे, फिर मैं एंट्रियां क्यों मार रहा था। क्लैरिटी है? तो मैं कहा 1 लाख के एसेट खरीदे आपने, टेक ओवर किए, 40,000 का क्या किया? लाइबिलिटी। अब जो बचा था मैं उसके लिए 80,000 का पेमेंट किया। कितने का पेमेंट किया? मैं उसको बोला मैं 80,000 में खरीदने को तैयार हूं। आप मुझे बताओ ना ऐसा क्यों होगा? 60,000 के एसेट लिए, मैं कितने का एसेट लिए? 60। सर अभी तो बोले 1 लाख का लिया। अरे 1 लाख में से लाइबिलिटी माइनस किया तो कितना बचा? 60। मैं कितना पे कर रहा हूं? 80। तो मेरे को पता है मैं 60,000 का एसेट ले रहा हूं, फिर भी मैं 80 पे कर रहा हूं। इसलिए पे कर रहा हूँ ना, इसका गुडविल रहेगा मार्केट में 20,000 का। क्या रहेगा? गुडविल। तो आपको याद होगा जब आप गुडविल टॉपिक पढ़ा करते थे, वहां पे बार बार आता था परचेज गुडविल वर्ड। कौन सा आता था? परचेज। ये है कि जब आप परचेज करते हो वो कौन सा गुडविल आता है? परचेज गुडविल। अब आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हो, उस समय जो आप गुडविल का पैसा दे रहे हो वो कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल। दिमाग में गया क्या? चलो मैं कहा अब अपन आते हैं अगले वाले पे। ठीक है, अगले वाले पे थोड़ा सा इससे बड़ा चाहिए था अपने को, इसलिए चलो अगले वाले पे आते हैं। देखो अगला वाला क्या कहता है। मैंने कहा मैं बिजनेस लिया और मैं सामने वाले को बोला 1 लाख रुपए का बिजनेस तेरा ले रहे हैं हम, ठीक है, और 40,000 की लाइबिलिटी। कितने की लाइबिलिटी है? 40। कितने की लाइबिलिटी है? 40। हमने उससे डील नक्की किया, हम कहा हम तेरा बिजनेस खरीद लेंगे। बोला ठीक है। कितने में? हमने कहा 30,000 में। कितने में? 30,000। इसका मतलब बचा हुआ जो पैसा है, अब आप समझो ना, 1 लाख का सामान, 40,000 का लाइबिलिटी, नेट एसेट कितने का उठाया अपन ने? 60,000। पे कितना करेगा मैं? 30। कितने का फायदा? 30।
तो वो जो फायदा हुआ, दैट्स अ कैपिटल रिजर्व, दैट्स व्हाट, कैपिटल रिजर्व, दैट्स व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, कैपिटल रिजर्व। तो सबसे पहले तो ये पहला एंट्री आना चाहिए बेटा अपने को, कौन सा एंट्री आना चाहिए, पहला। अब वापस बिजनेस में ये दोनों सिनेरियो चलते हैं यार, बिजनेस में क्या चलता है मेरे प्यारे लाडलो, दोनों सिनेरियो चलते हैं। मतलब सिनेरियो वन भी हो सकता है, आप हो सकता है ज्यादा पेमेंट करो उसकी गुडविल है तो, और कल को वो फंसा हुआ है एकदम से पैसा चाहिए, आप हो सकता है प्रॉफिट भी कमा लो टेक ओवर के टाइम। दिमाग में गया क्या आपके, फंसा ये। अब मैं कहा इसके आगे वाला, पहले यहां वाला क्लियर है क्या, अब मैंने कहा इसके आगे वाला जो है ना वो दोनों का सेम है, इसके आगे वाला क्या है, दोनों का सेम। मैं बोला यहाँ पे भी वेंडर, यहाँ पे, मतलब इन शॉर्ट अब मुझे पैसा देने का है, क्या करने का है, मुझे पैसा देने का है, क्लियर है। तो मैं एक काम करूं क्या, मैं यहाँ वेंडर वेंडर सही ले लेता हूँ, सब में अब समझाने के लिए सारे फिगर्स में सेम कर देता हूँ, ताकि कोई टेंशन नहीं रहेगी अपने को। यहाँ पे भी वेंडर में सेम कर देता हूँ, ठीक है। मैं अमाउंट सबका सेम रख देता हूँ ताकि कोई टेंशन ना रहे। यहाँ पे भी मैं 80,000 करता हूँ, कितना करता हूँ, 80। और यहाँ पे भी मैं कितना करता हूँ, 80। बस कुछ चेंज नहीं करा, फिगर चेंज कर रहा हूँ ताकि वेंडर में सबका 80,000 ही ड्यू रहे। अब मैं बोला यहाँ पे मुझे अगर 80 करने का है, कितना हो गया ये, 110, कितना हो गया, 110, 110, और ये कितना हो गया, 150। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि ये एसेट कितने के थे, 1.5 लाख। सही है क्या, सही मैच हो रहा है क्या। अब सुनो, मैं बोला वेंडर को कितना देने का है मुझे, 80। अब मुझे बताओ ना, ये हम पढ़ क्या रहे थे यार, वापस हम पढ़ क्या रहे थे, अदर देन कैश। इसका मतलब अब मैं इनको डिबेंचर दूंगा, क्या दूंगा मैं, डिबेंचर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मैं डिबेंचर इशू तो कर रहा हूं, बट मैं कंसिडरेशन में कैश नहीं ले रहा हूं, एक तरफ मशीन ले रहा हूं, एक तरफ धंधा, क्लियर है। अब मैं आया आगे, अब मैं कहा डिबेंचर देने का, क्या देने का है, डिबेंचर। अब मैं जब डिबेंचर इशू करूंगा, कितने तरीके हैं डिबेंचर इशू करने के, 3 तरीके हैं, कितने तरीके हैं, 3। ग्रेट बेटा, कितने तरीके हैं, 3, 3 तरीके। हाँ हाँ 3 ही है, आ जाओ बेटा। यहां पे आए अपन, यहां पे लिखा अपन ने 1, क्या लिखा अपन ने, 1। यहां पे आया मैं, यहां पे आके मैं 1 लिखा। मैंने कहा हम डिबेंचर कैसे इशू कर रहे हैं, पार पे, कोई टेंशन की बात ही नहीं। कैसे इशू किया मैं डिबेंचर, पार पे। पार पे मतलब मैं बोला कि 100 रुपए का डिबेंचर है, कितने रुपए में दूंगा मैं, 100 रुपए में दूंगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं कहूंगा ठीक है, इसमें सीधा सा फंडा है, वेंडर वेंडर आया और वेंडर को मैं डिबेंचर दे रहा हूं, तो मैं वेंडर को डेबिट मारा, ऊपर अपन ने लाइबिलिटी बराबर रखेगी कितनी, 80,000। तो यहाँ पे कितना लिखा मैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, कौन सा वाला, परसेंटेज वाला डिबेंचर्स, वो कह रहा है 12%। अब बेटा देखो पुराने क्वेश्चन से रट्टा भी मार लेते हो, ये भी बात तुम्हारी खतरनाक है। हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट क्या है बेटा, अब ये नेक्स्ट। अब मैंने कहा अगला, मैं कहा डिबेंचर इशू किया, मैं क्या इशू किया, डिबेंचर। बट मैं अब कह रहा हूं नहीं नहीं नहीं, पार पे नहीं करेंगे, किस पे करेंगे, पार पे नहीं करेंगे, किस पे करेंगे, प्रीमियम, प्रीमियम पे करेंगे, किस पे करेंगे, प्रीमियम। इज्जत है बाजार में अपनी, किस पे करेंगे अपन, प्रीमियम। कई लोग डिस्काउंट बोल रहे थे, बोलो दिमाग में सेट है। अब मैंने कहा गौर से सुनना, तो प्रीमियम मतलब मैं 100 रुपए का कितने में दिया, 100 का कितने में दिया, 10 रुपए प्रीमियम, कितना, 110। तो मैंने कहा जब भी आप प्रीमियम पे निकालो, क्या निकालो, प्रीमियम पे, तो मैंने कहा यहां पे एक कैलकुलेशन जरूर कर लो नंबर ऑफ डिबेंचर्स की। क्या कैलकुलेशन कर लो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। सर इसमें नहीं करना, नहीं करना, अभी तुम खुद समझ जाओगे क्यों नहीं करना, ठीक है। यहां पे फॉर्मूला अपन बना लेते हैं, अमाउंट पेएबल। क्या है बेटा फॉर्मूला, अमाउंट पेएबल, अमाउंट पेएबल पूरा लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, डिवाइडेड बाय व्हाट, इशू प्राइस। तो एक बार अपन चेक करते हैं, व्हाट वाज द अमाउंट दैट वाज पेएबल, 80,000, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द इशू प्राइस, टिंग टिंग, बताओ। अरे करो, मैथ से तुम्हारे पास। और आईपी वाले तो कह देते हैं हमने तो ली नहीं, फिर वो छोड़ देते हैं कैलकुलेशन, चुपचाप कैलकुलेट करो।
7 टू, ओके 7 टू, अरे पॉइंट भी तो होगा बीच में, 0.2 आगे भी तो होगा, खत्म हो गया यहाँ पे। कितना जा रहा है आगे, 7 आ रहा है कि क्या आ रहा है, ये आ रहा है क्या, ओके ऐसा मान लेते राइट। अब मैंने कहा यार डिबेंचर है, तो डिबेंचर ऐसा तो नहीं कर सकते हम कहते हैं 727 डिबेंचर है, ये तो पक्की बात है। अब हम कहते हैं लाओ एक डिबेंचर, फिर बैठाते हैं मैथ्स वालों को और इनको कहते हैं कि फाड़ डालो इस डिबेंचर में से 0.27, कर दोगे बेटा, नहीं बेटा ये कंफ्यूज है। हमेशा ये प्रॉपर नंबर होगा 7 पॉइंट, मतलब डेसिमल वाला पार्ट हम छोड़ देंगे। कौन सा वाला पार्ट, डेसिमल। कितने डिबेंचर इशू करूंगा मैं, 720। यहां समझ में आया। तो मैंने कहा अगर मैं 7, देखो मेरे को वेंडर को पे करना है, ये तो आपको पक्की पता है कि 80,000 पे करने का है। कितना पे करने का है, 80,000। वेंडर को तो मैं पूरा दूंगा, और पूरा कितना दूंगा, 80,000। कितना दूंगा, 80। आ रहा समझ। अब मैं डिबेंचर इशू करूंगा और परसेंटेज डिबेंचर्स आ जाएगा यहाँ पे, बट मैं कितने इशू करूंगा, 727 इंटू 100। मैं आपको क्या बोला था, डिबेंचर्स में हमेशा क्या आती है, फेस वैल्यू। तो यहाँ पे कितना आ गया, 72700, सही है। इसके बाद में सिक्योरिटी, प्रीमियम, रिजर्व। अरे 100 की चीज 10 में इशू करी थी ना, तो 727 इंटू 10, सही बात है क्या। तो यहां पे कितना आ गया, 7270। एक बार प्लस करोगे तो कितना आ रहा होगा, 79,970। क्या आ रहा होगा, 70। इसका मतलब जो ये पॉइंट वाला पैसा था ना, ये अपन किस में देंगे उसको, कैश में। क्या देंगे, कैश। अरे डिबेंचर फाड़ के नहीं दे सकते, तो बचा हुआ किस में देंगे, कैश में। सर एक बात बताओ ना, ये 30 रुपया क्या बैलेंसिंग फिगर है क्या, क्या ऐसा आप कर सकते हो क्या, निकाल के दिखा सकते हो क्या, आता है बेटा मुझे। देखो कितने का माल था ये, अरे कितने का था, 110 रुपए का शेयर था, डिबेंचर था ना। अब मैंने कहा उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.27 से, जो हमने दिया नहीं, 2727। एक बार कर लो उसको, हमने मान ही लिया सर 30 रुपए। कैलकुलेट करो इसे। सही बोल रहे होगे सर आप, गलत क्यों बोलोगे बताओ, सही आ रहा 30। अब आप इसको करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आपको 29 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि पूरा का पूरा 30 ही राउंड ऑफ होगा। क्या होगा, 30। इन शॉर्ट 110 रुपए का जो 0.2727 पार्ट था, वो वी के नॉट इश्यू इन डिबेंचर फॉर्म, बिकॉज काट नहीं सकते, तो हम उसका क्या दे देंगे, कैश। क्या दे देंगे, कैश। तो क्या आपको समझ में आया ये वाला फॉर्मेट गाइस, क्या आपको समझ में आया भी मैं क्या बताया आपको। मैं बोला पहले वाले केस में हमें कैलकुलेशन वैल्कुलेशन नहीं करनी, 100 रुपए का कितने में दिया, 100 रुपए में। 100 रुपए का किस में दिया, 100 रुपए। मैं बोला यहां पे आया मैं, अब मैं आया थर्ड वाले पार्ट पे। कौन से पे आया मैं, थर्ड वाले पार्ट पे। चलो अब आया मैं डिस्काउंट पे। किस पे आया मैं, डिस्काउंट। अब मैं बोला डिस्काउंट की जब मैं बात कर रहा हूं, तो डिस्काउंट वाले केस में मैं कितने में इशू कर रहा हूं, 100 - 10। सही है, हाँ हाँ, आप 100 - 10 बता रहे हो, 90 होता है, 90 होता है, ये बताते हैं ना अभी। मतलब 100 - 10 बहुत इजी है, तो फटाफट करके चार जने अलग अलग तरीके से अलग अलग आवाज में बोलेंगे। इधर आओ। अब मैंने कहा इधर वेंडर है अपने पास, कौन है बेटा यहाँ पे, वेंडर। वेंडर कितना आएगा, 80,000। क्या आएगा, 80,000। मुझे बोलो ना 80,000 का मैं क्या किया यहाँ पे, 80,000 का मैं क्या किया यहाँ पे, बोलो ना भाई क्या किया मैं यहाँ पे। मैंने कहा यहाँ पे मैं परसेंटेज डिबेंचर्स दिया। क्या दिया, परसेंटेज डिबेंचर्स। ठीक है, परसेंटेज डिबेंचर्स दिया। क्या दिया, परसेंटेज डिबेंचर। अब मैं परसेंटेज डिबेंचर्स यहां पे दिया, तो परसेंटेज डिबेंचर्स यहां पे क्या बोलता है। मैंने कहा सबसे पहले मुझे यहां पे कैलकुलेट करना रहेगा क्या, ये जो कहां गया यार, ये क्या लिया है मैं।
ये वाला पार्ट उठा लेते हैं अपन ना। चलो, अब मैंने कहा यहाँ पे ये वाला पार्ट अपन देख लेते हैं कितना आएगा। यहाँ पे डिवाइड किससे करूंगा मैं? 90 से। बताना कितना होता है? एग्जैक्ट 888। अरे 89 नहीं, और ये आगे पहला क्या 89 कर लेते हैं। अरे भाई तू जा, एक बात बोल, तू कंपनी है, तू समझ, तू कौन है? कंपनी है। तू सामने वाले को ये बोलेगा तू एक काम कर, मैं तेरे से सामान भी खरीदा, मैं तेरे को डिबेंचर देता हूं, तू मुझे कैश भी दे दे। भाई तू कम इशू करके उसको कहेगा ना ये इतने का कैश ले लो यार। अब यहां पे 888 into 100 अगर आप करोगे तो कितना आएगा? सही बात है, फेस वैल्यू आएगी ना। डिस्काउंट में कितना डालोगे? 8880। कितने का गैप आ रहा है? 80 रुपीज का। क्या दे दोगे उसके लिए? कैश। और वो निकाल भी सकते हो, पता है ना तुम्हें। सही है कि गलत है? मैं आपको बता दूं यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पूरा अदर देन कैश खत्म हो गया। शेयर्स में भी 15 सवाल है, डिवेंचर्स में भी 10-12 सवाल है उसके, आरसन में। अब इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। बीच बीच में कभी कभी खेल लेंगे, क्या कहेंगे ये 80,000 का पेमेंट था, उसमें से 30,000 रुपए हमने बैंक में दे दिए उसको, तो इसका मतलब ये बाकी पूरी कैलकुलेशन 50,000 से होगी। कभी कभी कह देंगे नहीं 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 हमने कैश नहीं दिया, हमने बिल दे दिया, बात तो एक ही है, उसके लिए भी तुम डिवेंचर नहीं दे रहे हो, तो बचे हुए 50,000 के लिए पूरी कैलकुलेशन होगी, हाँ या ना। तो बट अगेन क्या करें, अब है तो करना रहेगा। चलो बेटा, चलो गाइस, अब आप लोग इस पूरे पार्ट को कॉपी कर लोगे। जब हम कल कंटिन्यू करेंगे तो हम कहां से कंटिन्यू करेंगे? इसके आगे से।